दोस्तों, तेनालीरामा अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए काफी लोकप्रिय थे। इनकी चतुराई के किस्से दूर दूर तक फैले थे। तेनालीरामा विजयनगर के राजा कृष्णदेव के सबसे प्रिय मंत्री थे। राजा कृष्णदेव की हर मुश्किल कुछ ही पलों में हल कर देते थे। राज्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ जाने पर तेनालीरामा की ही सलाह सबसे पहले ली जाती थी। तेनालीरामा की कहानियां और किस्से जितने उस समय प्रसिद्ध थे, उससे भी अधिक आज के समय में प्रसिद्ध है। दोस्तों, आइए सुनते हैं तेनालीराम की रोचक कहानी। उधार का बोझ। एक बार किसी वित्तीय समस्या में फंसकर तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय से कुछ रुपए उधार लिए थे। समय बीतता गया और पैसे वापस करने का समय भी निकट आ गया, परंतु तेनाली के पास पैसे वापस लौटाने का कोई प्रबंध नहीं हो पाया था। सो उसने उधार चुकाने से बचने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन राजा को तेनालीराम की पत्नी की ओर से एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था कि तेनालीराम बहुत बीमार हैं। तेनालीराम कई दिनों से दरबार में भी नहीं आ रहा था, इसलिए राजा ने सोचा कि स्वयं जाकर तेनाली से मिला जाए। साथ ही राजा को भी संदेह हुआ कि कहीं उधार से बचने के लिए तेनालीराम की कोई योजना तो नहीं है। राजा तेनालीराम के घर पहुंचे। वहां तेनालीराम कंबल ओढ़कर पलंग पर लेटा हुआ था। उसकी ऐसी अवस्था देखकर राजा ने उसकी पत्नी से कारण पूछा। वह बोली, महाराज, इनके दिल पर आपके दिए हुए उधार का बोझ है। यही चिंता इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है और शायद इसी कारण ये बीमार हो गए। राजा ने तेनाली को सांत्वना दी और कहा, तेनाली, तुम परेशान मत हो। तुम मेरा उधार चुकाने के लिए नहीं बंधे हुए हो। चिंता छोड़ो और शीघ्र स्वस्थ हो जाओ। यह सुन तेनालीराम पलंग से कूद पड़ा और हंसते हुए बोला, महाराज, धन्यवाद। यह क्या है तेनाली? इसका मतलब तुम बीमार नहीं थे। मुझसे झूठ बोलने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? राजा ने क्रोध में कहा। नहीं नहीं महाराज, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। मैं उधार के बोझ से बीमार था। आपने जैसे ही मुझे उधार से मुक्त किया, तभी से मेरी सारी चिंता खत्म हो गई और मेरे ऊपर से उधार का बोझ हट गया। इस बोझ के हटते ही मेरी बीमारी भी जाती रही और मैं अपने को स्वस्थ महसूस करने लगा। अब आपके आदेशानुसार मैं स्वतंत्र, स्वस्थ व प्रसन्न हूँ। हमेशा की तरह राजा के पास कहने के लिए कुछ न था। वे तेनाली की योजना पर मुस्कुरा पड़े। दोस्तों, आइए सुनते हैं तेनालीराम की दूसरी रोचक कहानी, कुत्ते की दुम सीधी। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में इस बात पर गर्मागर्म बहस हो रही थी कि मनुष्य का स्वभाव बदला जा सकता है या नहीं। कुछ का कहना था कि मनुष्य का स्वभाव बदला जा सकता है। कुछ का विचार था कि ऐसा नहीं हो सकता, जैसे कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। राजा को एक विनोद सूझा। उन्होंने कहा, बात यहाँ पहुँची कि अगर कुत्ते की दुम सीधी की जा सकती है, तो मनुष्य का स्वभाव भी बदला जा सकता है, नहीं तो नहीं बदला जा सकता। राजा ने फिर विनोद को आगे बढ़ाने की सोची। बोले, ठीक है, आप लोग यह प्रयत्न करके देखिए। राजा ने 10 चुने हुए व्यक्तियों को कुत्ते का एक एक पिल्ला दिलवाया और 6 मास के लिए हर मास 10 स्वर्ण मुद्राएं देना निश्चित किया। इन सभी लोगों को कुत्तों की दुम सीधी करने का प्रयत्न करना था। इन व्यक्तियों में एक तेनालीराम भी था। शेष 9 लोगों ने इन 6 महीनों में पिल्लों की दुम सीधी करने की बड़ी कोशिशें की। एक ने पिल्ले की पूंछ के छोर को भारी वजन से दबा दिया ताकि इससे दुम सीधी हो जाए। दूसरे ने पिल्ले की दुम को पीतल की एक सीधी नली में डाले रखा। तीसरे ने अपने पिल्ले की पूंछ सीधी करने के लिए हर रोज पूंछ की मालिश करवाई। छठे सज्जन कहीं से किसी तांत्रिक को पकड़ लाए, जो कई तरह से उटपटांग वाक्य बोलकर और मंत्र पढ़कर इस काम को करने के प्रयत्न में जुटा रहा। 7वें सज्जन ने अपने पिल्ले की शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन करवाया। 8वां व्यक्ति पिल्ले को सामने बिठाकर 6 मास तक प्रतिदिन उसे भाषण देता रहा कि पूंछ सीधी रखो भाई, सीधी रखो।
नौवां व्यक्ति पिल्ले को मिठाइयाँ खिलाता रहा कि शायद इससे यह मान जाए और अपनी पूंछ सीधी कर ले। पर तेनालीराम पिल्ले को इतना ही खिलाता जितने से वह जीवित रहे। उसकी पूंछ भी बेजान सी लटक गई, जो देखने में सीधी ही जान पड़ती थी। 6 मास बीत जाने पर राजा ने 10 पिल्लों को दरबार में उपस्थित करने का आदेश दिया। 9 व्यक्तियों ने हट्टे कट्टे और स्वस्थ पिल्ले पेश किए। जब पहले पिल्ले की पूंछ से वजन हटाया गया तो वह एकदम टेढ़ी होकर ऊपर उठ गई। दूसरी की दुम जब नली में से निकाली गई वह भी उसी समय टेढ़ी हो गई। शेष 7 पिल्लों की पूंछें भी टेढ़ी ही थीं। तेनालीराम ने अपने अधमरासा पिल्ला राजा के सामने कर दिया। उसके सारे अंग ढलक रहे थे। तेनालीराम बोला, महाराज, मैंने कुत्ते की दुम सीधी कर दी है। दुष्ट कहीं के, राजा ने कहा, बेचारे निरीह पशु पर तुम्हें दया भी नहीं आई। तुमने तो इसे भूखा ही मार डाला। इसमें तो पूंछ हिलाने जितनी शक्ति भी नहीं है। महाराज, अगर आपने कहा होता कि इसे अच्छी तरह खिलाया पिलाया जाए तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ता, पर आपका आदेश तो इसकी पूंछ को स्वभाव के विरुद्ध सीधा करने का था, जो इसे भूखा रखने से ही पूरा हो सकता था। बिल्कुल ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव भी असल में बदलता नहीं है। हाँ, आप उसे काल कोठरी में बंद करके उसे भूखा रखकर उसका स्वभाव मुर्दा बना सकते हैं। दोस्तों, कमेंट करके बताएं आपको कहानियाँ कैसी लग रही हैं। अगर आप इन्हें पसंद कर रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ और खुश रहें। नमस्कार।